ओके ईश्वरी, आज के सेशन में विल स्टार्ट चार्ट 2. एज यू नो कि डेटा की अगर हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करनी हो तो वहां हम यूज करते हैं चार्ट 2. इससे डेटा को एनालाइज करना और विजुलाइज करना इजी हो जाता है, और प्लस आपका जो डेटा है वो प्रेजेंटेटिव भी लगता है, क्योंकि रॉ डेटाबेस एज यू नो कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो रॉ डेटाबेस को पढ़े और उससे कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करे. हमें कोई ऐसी रिपोर्ट डेवलप करनी होती है जो बिल्कुल ही देखने में एक ट्रेंड शो करे, विजुअलाइजेशन उसका बहुत बढ़िया हो, ताकि हम उसको देखते ही किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन को फाइंड आउट कर पाए. और ये सारी चीजें पॉसिबल है किसके थ्रू? इधर यू विल यूज द टूल ऑफ पिवट टेबल, इधर यू विल यूज द टूल ऑफ चार्ट, इधर यू विल यूज द टूल ऑफ डैशबोर्ड्स एटसेट्रा. So chart is one of the most important tool, क्योंकि इसी के थ्रू हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं. इधर यू आर यूजिंग पावर बीआई और एक्सेल. सो अब हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को समझना है, वो चार्ट टाइप्स के डेटाबेस को सूट करते हैं, और चार्ट को क्रिएट करने के बाद हम उसकी फॉर्मेटिंग को कैसे कर सकते हैं. राइट नाउ अभी आपके सामने बिल्कुल एक सिंपल सा डेटाबेस है जिसमें मंथ वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आपको शो हो रही हैं. ओके. सो अब इस डेटाबेस से मुझे अभी एक सिंपल और प्लेन एक कॉलम चार्ट क्रिएट करना है. So for this purpose, I will select this database and click on Insert tab, and here we have the charts. So इस पूरी चार्ट ग्रुप्स में आपको मल्टीपल चार्ट टाइप सीखने को मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन द डायलॉग बॉक्स ऑफ चार्ट टूल्स. सो एक्सेल क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेल जो है वो खुद से ही स्मार्टली रिकॉग्नाइज करता है डेटाबेस को, और उसके बेसिस पर आपको कुछ चार्ट्स रिकमेंड करेगा कि आपके इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपको ये वाले चार्ट सूट करते हैं. दिस वन जो इसने लिस्ट में हमें दिए हैं. इफ यू फील कि मैम इनमें से मुझे कोई चार्ट नहीं चाहिए, आई विल चूज अनदर वन, देन क्लिक ऑन ऑल चार्ट्स. Then all charts में you will get various types of charts here: column, line, pie, bar, surface chart, radar, tree map, sunburst, waterfall, funnel, combo, etc. तो इट इज अप टू यू कि आप एक्सेल के थ्रू जो सजेशन मिल रहा है आप उस चार्ट्स को फॉलो करते हो, या आप अपनी तरफ से कोई और चार्ट टाइप क्रिएट करते हो. बट ये भी डिपेंड करता है डेटाबेस सेट्स के ऊपर. अगर मैं अभी बात करूं ऑल चार्ट्स में, द फर्स्ट वन कॉलम चार्ट, दिस वन. तो इस कॉलम चार्ट्स में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं. यू मे इंसर्ट 2D 2 डायमेंशनल चार्ट, यू मे इंसर्ट 3D 3 डायमेंशनल चार्ट्स. उसमें भी सब पार्ट्स आपको मिल जाएंगे. लाइक दिस वन इज कॉल्ड क्लस्टर्ड कॉलम, दिस वन इज कॉल्ड स्टैक कॉलम, दिस वन इज कॉल्ड 100% स्टैक कॉलम, then 3D clustered column, 3D stack column. अब ये clustered and stack में difference क्या होगा वो भी chart create करने के बाद ही पता लगेगा. Right now I'm selecting here the clustered column chart, this one. Now click on OK. So this one is the chart. Okay. Right now अभी इस चार्ट को जो है वो मैंने माउस के थ्रू इंसर्ट किया है, बट इफ यू वांट टू यूज द शॉर्टकट हियर यू कैन प्रेस हियर Alt F1. Alt F1 is a shortcut to insert chart. But if you want to insert chart in a new worksheet, then you can press the shortcut F11. Okay. So पहले हम इसी चार्ट को समझते हैं. See, जिस पोर्शन पे ये पूरा चार्ट रेडी हुआ है, the whole portion is called chart area.
दिस इज योर चार्ट टाइटल, दिस इज कॉल्ड लेजेंड, जिसमें आपको ये मेंशन होता है कि कौन सा कलर किस ग्राफ को रिप्रेजेंट या किस बार को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज योर एक्सेस, x axis, y axis, right? And in background of the chart, we have grid lines. These horizontal lines are called grid lines. अब चार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन पर क्रिएट हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्लॉट एरिया. जिस प्लॉट पर ये हमारे ग्राफ खड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड प्लॉट एरिया, एंड द होल एरिया इज कॉल्ड चार्ट एरिया. बट जो पर्टिकुलर एरिया है जिसपे ग्राफ प्रेजेंट किया गया है, इसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं. नाउ इन दिस चार्ट वी हैव दीज थ्री टूल्स. राइट हैंड साइड पे आप देखोगे यहाँ पर एक्सेल ने हमें थ्री टूल्स प्रोवाइड किए हैं. If you want to add any elements in the charts, then click on this add button. If you want to format this chart, then click on chart styles. And if you want to filter your chart, then you have a chart filters too. So I'll click on this one, chart elements. The first one option is showing here axis. So axis तो आपको show हो ही रहा है, but if you want to remove it, just disable this option. अब इस एक्सेस में भी अगर आपको और सेटिंग्स करनी है, जस्ट क्लिक ऑन द मेन्यू एंड दिस इज प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल. ऐश्वर्या कि यहाँ ये जो एक्सेस स्टैंड है, जहां पर ये हमें स्केल शो हो रहा है, द वैल्यूज इन बिटवीन 0 to 70,000, राइट? दिस इज कॉल्ड योर प्राइमरी एक्सेस. समटाइम ऐसा भी होता है कि हम एक ही प्लॉट पर दो अलग अलग चार्ट टाइप रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पर हमें क्रिएट करना होता है सेकेंडरी एक्सेस. ये तो एक्सेल के अभी जो लेटेस्ट वर्जन्स आ गए हैं, उनमें बेनिफिट ये मिला है कि हमें अगर ड्यूअल चार्ट क्रिएट करना है ऑन द सेम प्लॉट एरिया, देन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, बस हमें बस टूल पर क्लिक ही करना है. बट अगर मैं ओल्ड वर्जन की बात करूं, क्योंकि मैं एक्सेल बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ ऐश्वर्या, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमें ना बहुत सारे ऑप्शंस यूज करने होते थे, मल्टीपल स्टेप्स होते थे टू डेवलप ड्यूअल चार्ट ऑन द सेम प्लॉट एरिया. ओके. तो ड्यूअल चार्ट का, जिसे हम कॉम्बो चार्ट भी कहते हैं, विल आल्सो डेवलप दिस. तो वहां पर आपको ये जो एक्सेस में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सेस का ऑप्शन है वो भी क्लियर होगा. विल टेल यू. द नेक्स्ट वन इज एक्सेस टाइटल. So if you want to add access title here, just to click on this option and you get the text box here. Like someone may got confused कि ये values क्या हैं? What is this 70, 60, 50? ये आपकी सेल्स वैल्यू है, ये आपके प्रॉफिट्स हैं, ये आपकी क्वांटिटी सोल्ड आउट है, व्हाट इज दिस? तो यहाँ पर हमें लेबल करना होता है. सो यू विल मेंशन द नेम हियर. दीज आर द सेल्स वैल्यू. सिमिलरली, व्हाट इज लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, प्रिंटर? सो इसे भी आप लेबल करोगे. ऑल दीज आर योर प्रोडक्ट्स. Same as you can also mention the title here. Now Ashwarya will click on this button again. Next one is data labels. ठीक है, ग्राफ को हम एनालाइज करेंगे कि लैपटॉप की जो है वो कितनी सेल हुई है, मोबाइल की कितनी सेल हुई है, टैबलेट की कितनी सेल हुई है. बट इफ यू वांट टू लेबल योर बार्स, जस्ट डू क्लिक ऑन डेटा लेबल्स. Actually, just a moment. Something Sure. small. क्या दिया है? क्या दिया है? क्या दिया? आप लोगों ने आप लोगों ने
Aishwarya, give me a 1 minute, just a moment. Okay, ma'am. Okay, Aishwarya, let's continue. Okay, ma'am. Okay, so this is called data label. So अब इसमें क्या है कि जो ग्राफ है उसी पर डेटा लेबल होकर आ गया है. सो आप इसको ही रीड कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो व्हाट सेल्स हैव बीन मेड टिल डेट. बट ये जो डेटा लेबल्स हुआ है ना, मे बी इट इज लुकिंग राइट नाउ कंजस्टेड, राइट, बिकॉज वी हैव मल्टीपल कॉलम्स हियर. सो अब Hmm. यहाँ पर डेटा लेबल्स को भी एडजस्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं. जस्ट open the menu. You want to place it in center, you want to place it inside and, you want to place it inside base, you want to place it outside and, or you want data call out like this. अब इसमें क्या है, हम डेटा टाइप चेंज करेंगे बट ऑब्वियसली राइट नाउ अभी हमें प्रेजेंट इस तरीके से हो रहा है. Okay. समटाइम कुछ यूजर्स की डिमांड ये होती है ईश्वर्या कि मैम इंस्टेड ऑफ डेटा लेबल कैन यू डू वन थिंग कि हम इस
चार्ट के अंदर ही जिस डेटा को लेकर हमने चार्ट डेवलप किया है उस हम डेटा को शो कर पाए. सो फॉर दिस पर्पस यू विल क्लिक ऑन डेटा टेबल. Fine, this is called data table. Okay. If you want to remove the grid lines from the background, just click remove the grid lines. अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइंस एनेबल कर रखी हैं श्वेरा, यू नो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस एंड मेजर ग्रिड लाइंस. कहीं यूजर्स को ऐसा फील होता है कि मैम इन मेजर ग्रिड लाइंस के थ्रू वैल्यू को प्रॉपर्ली एनालाइज करना इट इज मेकिंग डिफिकल्ट. सो ग्रिड लाइंस का मेन्यू भी अगर एक्सटेंड करते हो देन यू कैन गेट एन ऑप्शन हियर. Major horizontal, major vertical, minor horizontal, minor vertical. So you will click here, minor horizontal. मैं थोड़ा सा visibility zoom in कर रही हूँ. Look, just tell me. Yeah, it's visible to me. Yeah, this is called minor grid lines. Okay. So again, click on this chart elements. अब यहाँ पर आपको लेजेंड भी शो हो रहा है, राइट? और लेजेंड की जो पोजीशन है राइट नाउ वो बिल्कुल चार्ट के बिलो है. If you want to move your legend, just click on this arrow. You want to move it to the right, you want to move it to the top, you want to move it to the left, you want to move it to the bottom, or for more options, you'll click on more options. I have missed two things here, error bars and trend lines. Okay, we'll also tell you about this, but this is the plain and simple chart. Okay. Now to format this chart, you will click on this paintbrush button. Just click on this button and you will get the various styles of charts here, like this one. Look at here. The third one. So आप इसी से आइडिया ले सकते हो ऐश्वर्या कि डेटा विजुअलाइजेशन किस एडवांस लेवल पर हम कर सकते हैं. और जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करोगे विल डेफिनेटली. लास्ट सेशन में मैं असाइनमेंट एंड डेटाबेस शेयर नहीं कर पाई थी, बट आई विल सेंड इट टुडे. Yes, ma'am. This one. Okay. Okay. Now what I feel ऐश्वर्या here कि यहाँ जो एक्सेल ने हमें चार्ट डेवलप करके दिया है, this one. Just a second, like yeah. So अब इसमें इसने क्या रखा है कि बेस में लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट एंड प्रिंटर इस तरीके से लेबल किया है. बट अगर आप ग्राफ को एनालाइज करोगे तो जो बार्स है वो मंथ वाइज जनरेट किए हैं इसने. Okay. Are you getting my point? बट मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ मुझे बार्स में आइटम्स को शो करना है, नॉट मंथ वाइज सेल्स. So is this possible? Yes. Yes, yes, this is possible. I'm going to change the chart type of this one. And how to change the chart type? Select change chart type. Yes, you may click on change chart type from here directly. And this one, जब आपने clustered column में ही click किया था, you get an another chart type here. This one, the sales analysis chart. So यहाँ पर मैं इसे दोनों ही मेथड्स शो किए थे. फर्स्ट वन में क्या था कि इसने बेस में रखा हुआ है आइटम्स को. अब देखो सेकंड वन में क्या होगा, यहाँ बेस में से रखेगा ये मंथ्स को, और जो ग्राफ है वो प्रोडक्ट वाइज जनरेट होगा. Okay. Now moving to the next one. अभी इस चार्ट की फॉर्मेटिंग हम नहीं कर रहे हैं, ये भी डिस्कस करेंगे क्योंकि चार्ट जो है वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है. ये एक नहीं 2 सेशंस में कंप्लीट होगा. विल हैव सेशन ऑन टुमारो टू. Okay, ma'am. वहीं पर हम लोग पावर बीआई की विजुअलाइजेशंस में भी चार्ट्स को कवर करेंगे. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दिस वन. पहले हम चार्ट्स की टाइप्स को समझ रहे हैं. दिस इज द प्रॉफिट ट्रेंड चार्ट.
So I'm selecting the database. Now click on Insert tab. Now open the chart dialog box from here. So यहाँ पर भी हमें एक्सेल सजेस्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटाबेस के लिए आप कौन सा चार्ट यूज कर सकते हैं. It is suggesting column chart, it is suggesting line chart, it is suggesting pie chart, right? So from here you may choose any one. Let's select the line one. Okay, so if you don't select the line chart from here, just do click on alt charts and click on line charts, this one. So यहाँ से भी हम line chart insert कर सकते हैं. Click on OK. So यहाँ पे क्या होता है, लाइन चार्ट में एक ट्रेंड शो होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है या वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है. So अगर हम जैन से लेकर मार्च तक के ग्राफ को देखें तो वहां पर हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है. Am I right, ऐश्वर्या? ये ट्रेंड हमें यही शो करता है जहां पर हम लाइन चार्ट क्रिएट करते हैं. Yes. बट जैसे ही पीक पे मार्च पे पहुंचा, आफ्टर देन इट इज फॉलिंग डाउन. तो बेसिकली यू मे से दैट कि दिस इज द मिड पॉइंट. जब आप इस पॉइंट पे क्लिक भी करोगे ना, इट विल शो द वैल्यू अगेन. मींस पॉइंटर्स प्लेस करने पर भी आपको यहां से वैल्यू शो होंगी. अब इसी लाइन चार्ट को हमें और भी एनालाइज करना है. जस्ट अ मिनट, आई एम प्लगिंग द चार्जर. Okay, fine. So this is called line chart, and in this line chart now we are going to make some formatting here. Okay. From the above chart styles tool, look at here ऐश्वर्या कि जो टूल्स आपको यहाँ पर लाइक एक शॉर्टकट्स के थ्रू आपको एक्सेल ने प्रोवाइड किए हैं, यही सारी टूल्स एंड ऑप्शंस जो हैं वो आपको ऊपर भी मिल जाते हैं अंडर द ग्रुप ऑफ चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट टूल्स. इवन कुछ एक्स्ट्रा टूल्स ही आपको यहाँ पर इस पूरे रिबन्स में मिलेंगे. दिस इज बेसिकली द शॉर्टकट एंड ये जो है एक्सटेंडेड टूल्स हैं सारे. नाउ लुक एट द चार्ट स्टाइल फ्रॉम हियर. वी हैव मल्टीपल चार्ट स्टाइल्स हियर. Okay. सेम इसी तरह की जो फॉर्मेटिंग्स हैं एंड स्टाइल्स हैं वो आपको पावर बीआई में भी मिलेंगे. नाउ रिमूव दिस. अब मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर रही हूँ. प्रॉफिट परसेंटेज. ओके, सो अब इस प्रॉफिट परसेंटेज में आई एम गोइंग टू राइट डाउन द रैंडम फिगर्स हियर. 26%, 18%, 19%, 35%. सो अब मेरा फोकस क्या है, मुझे ऐश्वर्या यहाँ पर ड्यूअल चार्ट क्रिएट करना है. अ कॉम्बो चार्ट मतलब सेम प्लेटफॉर्म पर आप दो चार्ट्स क्रिएट करोगे. For this purpose, you will select the entire database. Now, click on Insert tab. Open the dialog box of chart.
or either you can press Alt F1 directly. Okay, Alt F1 is a direct shortcut to insert a chart. Okay. Now click on all charts, and the last one option is combo chart. This is called combo chart, जहां पर सेम प्लेटफॉर्म पर हम दो चार्ट टाइप्स क्रिएट करेंगे, बट ये कॉम्बिनेशन किन चार्ट्स के साथ हो सकता है ये भी डिपेंड करता है, लेकिन लाइक कॉलम के साथ लाइन चार्ट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो यू हैव एन ऑप्शन हियर कि आप यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करना चाहोगे अपनी चार्ट्स को. लाइक अगर मैं बात करती हूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट को तो उसने बाय डिफॉल्ट जो है वो कॉलम चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट कर दिया है. बट Yes. व्हाट अबाउट द परसेंटेज? अब परसेंटेज में हमें ये लाइन का ऑप्शन दे रहा है, बट इफ यू ओपन द मेन्यू तो यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे वही आपको लिस्ट में सजेस्ट करेगा. मुझे कॉम्बिनेशन में यहाँ पर लाइन चार्ट लेना है, बट क्या आपको अभी प्रीव्यू में लाइन चार्ट कहीं पर भी डिस्प्ले हो रहा है ऐश्वर्या? Cluster No. column. ये look at the preview here. This is your preview. Okay, okay. No, it does not look like a line chart. The reason here we have missing the excess of percentage, because ये जो excess है, this is your profit values. But what about the percentage? Then what will we do here? We will enable the option of secondary excess from here. Now you get another excess of profit percentage. Click on OK. Okay. The left hand side excess it is showing here, it is called your primary excess. And the right hand side excess showing here, it is called your secondary excess. Okay. And if you want to transpose this, like if you say ma'am मुझे profit values को है जो वो secondary excess पे रखना है and profit percentage को जो है वो मुझे primary excess पे रखना है, you can do it. Just click on change chart from here and you can move it. I'm going to remove this option from here and click on secondary excess here. Okay. So अभी जो चार्ट मैंने इंसर्ट किया है, it is created on the same worksheet. But if I want to move this chart in a new worksheet, then what to do? Just just press the shortcut here, F11. Okay. Okay. So F11 प्रेस करने पर क्या होगा कि आपको जो चार्ट है वो एक सेपरेट शीट पर क्रिएट हो जाएगा. With same formatting तो वो ये नहीं गया है यहाँ पर. You have to apply the formatting here. Click on combo. Like this. This is called combo chart. Okay. Now we have the database of the students here. They got their marks and their subjects. Now click on Insert tab again. Charts. All charts. Now I'm going to select the option of pie charts here. So pie chart में क्या होता है, एक सर्कल होता है and everyone has its own contribution. So वो contribution जो है वो हमें यहाँ शो होता है. Yes. अब इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन है 2 टाइप्स की. लाइक मैं यहाँ पर चार्ट स्टाइल्स को फॉलो कर रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन. यहाँ पर परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके ये आपको प्रेजेंट करता है. बट इफ यू वांट टू शो द वैल्यूज हियर, यू मे चेंज द टाइप फ्रॉम हियर. लेट अस सी कि यहाँ पर वैल्यूज में है या नहीं ऑप्शन. वैसे बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज में ही शो करता है. वी कैन डू वन थिंग, वी कैन जस्ट apply data labels here. Okay. Now going back to the sheet number 1, where we have created the database, this one. Okay, fine. Now going to click on insert and selecting the chart again. अब इस चार्ट को ध्यान से देखो. अब मैं यहाँ पर एक ऑप्शन यूज करने जा रही हूँ फ्रॉम चार्ट डिजाइन, स्विच रो एंड कॉलम.
बस मुझे बताना इससे हुआ क्या. Basically, it is used to swap the data on Axis. Mhm. Understood, ma'am. It's the two variations of the same charts that we Right. selected. और रही बात F11 की कि जहां से हमने चार्ट को किसी अनदर वर्कशीट पर मूव किया था, मतलब एक सेपरेट एक न्यू वर्कशीट पर. बट यू हैव एन ऑप्शन हियर टू विद द नेम मूव चार्ट. Okay. So click on here. You want to insert in a new worksheet, just click on new sheet and OK. Now I have the database of employee performances here. Now I want to develop a chart on this database. So I'm selecting this database and click on Insert tab, click on Charts, click on All Charts. Now what I'm doing here, fine. I'm selecting the different chart types here. Maybe you have heard this or not with the name radar. Click Mhm. on OK. How do you read this chart? यही तो मेन है इसमें कि आपको चार्ट कैसे रीड करना है. Now, basically, what is the shape is there? Quadrilateral. कि किस शेप में प्रेजेंट हुआ है चार्ट? What shape is this called? I think we call this rhombus, Yeah. right? Rhombus. So the blue color represent the chart of Amit, red color represent the chart of Rahul, and green color represent the chart of Neha. And all four performance analysis we have done here, they are showing the corner points of the charts. Skills on the left side, sales on the right side, communications on the top, and attendance on below. So just focus on the red graph right now. Only Rahul. I'm going to little bit minimize it. Just read the figures of Rahul. 7 in communication, 6 in sales, 9 in attendance, and 7 in skills, right? So better performance इसकी किस में है? Just focus on the red rhombus. Okay. Rhombus जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है. Yeah, in attendance. In attendance. So अगर हम यहाँ पर इन सभी 4 क्राइटेरियाज को कंपेयर करें तो यहाँ पर राहुल जो है वो अटेंडेंस में ज्यादा बेटर परफॉर्मर है. Yes. Now look at the graph of Amit, the blue color there. Okay, so Amit की skills में 8 in communications, 9 in sales, attendance 7, skills 8. So in which criteria he has performed better? The sales. So जब आप rhombus को देखोगे तो वो right hand side में ज्यादा stretch है. Yes. Towards sales. Now, if we are talking about the Neha, the green color graph, so she got 9 in communication, 8 in sales, attendance 8, and skills 9. So she got 9 in communication and skills. Now look at the graph of green color. It is more inclined towards the communications and skills, the top and the left. तो अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर रीड करना बताया है. इसमें आप और भी ऑप्शंस कर सकते हो, लाइक हाउ टू लेबल द डेटाबेस एंड हाउ टू चेंज द गिवन स्केल. Okay. See, now we have temperature and ice cream scales here. कि किस टेम्परेचर पर हमारी कितनी आइसक्रीम स्केल्स होती है. अब इसको मैं यहाँ पर एक अलग चार्ट टाइप पे प्रेजेंट करके दिखाती हूँ. जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द चार्ट ग्रुप and click on the all charts. And from here, we'll select the scatter, this one. And you have two options here, this one, this one.
I'm going to select this second one option. Now look at this. Okay. So at what temperature generally हमारी आइटम्स के सेल्स ज्यादा होती है? 35. Yes, 35. So यहाँ देखो ये जो आपकी सर्कल के थ्रू इसे मार्क किया, दिस इज कॉल्ड स्कैटर चार्ट. तो ये कहाँ मार्किंग की है? इसने उस पर्टिकुलर एरिया को पॉइंट आउट किया है जहां पर हमारी सेल्स जो है वो एक टेम्परेचर से कोरिलेट कर पा रही है. जहां बिलो आप देखो 0, 5, 10, these are called temperatures, and the left hand side 350, 300, these are called the quantities sold of each and every items. Without labels, obviously data को analyze करना मुश्किल हो जाता है. Then through chart elements you can simply label your graph. तो भी आप देखो इसमें different chart sets हैं. Now we have a project timeline here. ये कुछ पर्टिकुलर टास्क हैं हमारे पास. स्टार्ट डेट कब स्टार्ट होंगी और इन्हें कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना है. सो अब इसके बेसिस पर देखो हम यहाँ पर एक चार्ट टाइप इंसर्ट करके देखते हैं. लेट्स सी व्हिच चार्ट सूट दिस डेटाबेस. रिकमेंडेशंस में तो ये हमें कॉलम भी दिखा रहा है, पाई भी शो कर रहा है, ठीक है, बार्स भी शो कर रहा है. बट लेट्स सी, can we plan another type of chart here? Uh, 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 um, this one would be better. Look at here, otherwise we have an options, we have other options too. This is called funnel chart. Okay. But it doesn't show which one is exactly planning, designing, and testing. So you have to add label for this purpose. Let's see. Just click Okay. on. No. It is not including the task name here. You are right. Because in data label has already enabled the option here and it is taking the days in. It is taking the days as base. Hmm. Can we add legend here? A. Hmm. Okay. No. But I want to label as a task. I don't think so. But then this chart is a table because it is taking into account only 2 columns here. Yes. Just click on change chart type. It would be better this one, the bar chart. Oh, yes. Much better. So all depends on the data set. Now look at here, we have the database of website traffic. मतलब हमारी वेबसाइट पर कितने विजिटर विजिट करते हैं और उनका कन्वर्जन रेट क्या है. अब इसको किस चार्ट टाइप पर हम प्रेजेंट करें. So The click on season. insert, click on charts. See recommended charts में भी options given है. Hmm. But it is not taking three columns into account. This one, the fourth one option, this one. No. I don't see anyone taking 3 columns into account, except that
except the one which we used in the last chart, the bar chart, I think. Okay. Now the option is here like if I select this option, start column, you are right because it is only showing the graph of visitors here. The conversion rate is missing. Then we can do one thing for conversion rate. We can follow the combo chart here. Oh, yes. Okay. Otherwise, let me read the suggestions of Excel. What it was suggesting. Okay, it is suggesting the line chart too. But still we have to create a combo chart here. This is also missing. बिकॉज जो फोकस है वो इनका विजिटर्स पर है. एक्चुअली में क्या होता है ना कि ऐश्वर्या कि हमारी सेकंड फील्ड का अगर वैल्यूज इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बेस और प्राइमरी एक्सेस, तो वो उस पर प्रेजेंट नहीं कर रहा. तो वहां पर कॉम्बो चार्ट ही बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी. लेट्स जस्ट सी वन मोर ऑप्शन देयर. Scatter chart. Can we use scatter chart? Okay, it is also perfect. Again, only two columns in the accounts, ma'am. I don't see the percentage part of it. But in अगर मैं scatter charts को देखूं, look at here. Okay. It is showing the conversion rate according to the number of visitors here. But only thing is missing here, the months. Let's just see. Now we have an option of adding labels here. Oh, yes. The months is missing there. Then the best option is combo. Yes. I think that's the only good option in Excel if you want to portray like 3 columns. Right. Okay, now I'm going to have entered here the population data. So for the population data, you can simply insert the column chart, bar chart, even the pie chart too. But here we have an option of map charts. Means इसमें क्या होगा, basically इंडिया का जो ग्राफ है उसके ऊपर प्रेजेंट करेगा. And it is also suggesting in the recommend charts. Okay. But अभी इसी चार्ट टाइप में move for a moment data labels. Let us add data label. Nothing makes difference here. No, it is not working. $29 lakh, 32 lakh. What about Punjab? I think it is only highlighting the 2 areas, according to me. Yeah, only 2 states. Yes. Just a moment. Delhi, Haryana. Okay. Let us see if I add here Maharashtra. So only 2. Maybe try putting Gujarat instead of Haryana. It is only focuses मेरे according जो है वो ये तो बिल्कुल lowest वाले पर focus है and the highest population. In this chart type, it is क्योंकि mid value missing है right now. Haryana is missing there. Okay, not to worry. We'll take into account. So इस chart type को हम weight का भी hold पे करते हैं. Yes.
Now moving to the budget analysis, look at here, we have the database. यहाँ पर हम बजट एनालाइज कर रहे हैं कि हमने कितना कितना बजट मेंटेन किया था, कौन बजट ओवरफ्लो कर गया है और कौन अभी तक अंडर द बजट है. So अभी शॉर्ट डेटाबेस है ओनली फॉर द डिफरेंट डेटाबेस, ओनली फॉर द चार्ट टाइप्स. ये एक्चुअल डेटाबेस नहीं है, एक्चुअल डेटाबेस में भी आपको कल बताऊंगी. Now going to insert tab again, click on the charts. And for this purpose, click on all charts. Let us say if we create the waterfall option here. Look at here, this is the graph. So अभी यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट चार्ट टाइप्स हैं. अभी मैंने एक चार्ट अभी और मिस किया है, स्टॉक डेटा, क्योंकि स्टॉक डेटा के भी चार्ट में ना मुझे डेटाबेस को भी प्रॉपर्ली मेंटेन करना है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग दिस चार्ट टाइप्स टू यू राइट नाउ. Okay. और ये स्टॉक टाइप की डेटाबेस के लिए आई मीन शेयर मार्केटिंग की बात हो रही है यहाँ पर. सो विल क्रिएट दिस चार्ट टाइप, ऑल चार्ट्स, क्लिक ऑन दिस वन, स्टॉक चार्ट. अभी ये खुद भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि डेटाबेस में समवेयर इज मिसिंग. तो डेटाबेस में प्रॉपर्ली रेडी करूंगी तो ये मुझे यहाँ पर प्रीव्यू में भी शो करेगा. So we have only covered right now column, line, pie, bar. It is also missing. Scattered हमने cover किया है. Map को भी study करना है. Stock missing है, surface missing है, radar हमने अभी try किया है, tree map missing है, sunburst is also missing there. Okay, अभी तो और भी बहुत सारी chart हैं, so that's why the two parts में cover होगा. Okay, ma'am. ओके, सो अब कल की सेशन में आपको रिमेनिंग चार्ट टाइप्स कवर करवाती हूँ और उसी को हम लोग पावर बीआई के साथ भी कंपेयर करेंगे. ओनली फॉर टुमारो कैन यू डू वन थिंग, जस्ट कुड यू जॉइन प्लीज लिटिल बिट अर्लियर, लाइक 15 मिनट्स. Yeah, 15 minutes. That's एक्चुअली वी डू हैव अ लॉट, मतलब सफिशिएंट टाइम होगा. एक्चुअली अभी क्या हुआ है रिसेंटली, वन ऑफ द विंडो फेल डाउन, सो दैट्स व्हाई मुझे बाहर जाना पड़ा देखने के लिए. So अभी मुझे उससे से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा. So आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन राइट नाउ. सो अगर 15 मिनट्स पहले या इवन हाफ एन आवर पहले भी ज्वाइन कर लो तो आई विल टॉक टू यू सर अबाउट दिस, ताकि वी कैन हैव सफिशिएंट टाइम ऑन टुमारो फॉर चार्ट 2. Okay, ma'am. Sure. Thank you so much. ओके, बाय बाय. Okay, bye.